हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं वन डे एग्जाम स्पेशल प्रागैतिहासिक काल के। हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं वन डे एग्जाम स्पेशल प्रागैतिहासिक काल के 30 सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, यूपी त्रिपीएससी, टेट, एनडीए, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, इस पे आपको जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं। इसमें जो है आपको 25 प्लस का टारगेट बना के चलना है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास पहला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों बताइए, ऑप्शंस आपके पास दिया गया है 2, 3, 4 या 5। तो बच्चों बताइए कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब ये कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लिख लीजिएगा। तीसरा है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है लोहा, तांबा, कांसा या चांदी। तो बच्चों बताइए कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो बच्चों, मानव द्वारा सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे पहले किस धातु का खोज की गई? तो पहला होगा तांबा। ठीक है, और इसी कारण हम लोग जिस समय तांबा ढूंढा गया उसको हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आग का सबसे पहले प्रयोग किस काल में हुआ? ऑप्शन है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर लौह युग। तो बच्चों बताइए कि आग का सबसे पहले प्रयोग जो है किस काल में किया गया था? तो बच्चों, आग का सबसे पहले प्रयोग जो है पूरा पाषाण काल में किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और आग का यूज किस लिए किया गया? आग का यूज किया गया भोजन पकाने के लिए और जानवरों से बचने के लिए भी। जैसे शेर चीता आते थे तो आग जलाने से वो भग भी जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों बताइए कि भीमबेटका जो है वो कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, तो मानव ने सबसे पहले कृषि कब शुरू की? ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो बच्चों बताइए कि मानव ने सबसे पहले कृषि जो है कब शुरू की थी? तो बच्चों, मानव ने सबसे पहले कृषि जो है नव पाषाण काल में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और यहीं पे हमारा खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई, अच्छे से हमारी खेती अच्छी होने लगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार क्या था? ऑप्शन है तांबा, लोहा, पत्थर या फिर कांसा। तो बच्चों बताइए कि पूरा पाषाण का जो मुख्य औजार था वो कौन सा था? तो पूरा पाषाण का जो मुख्य औजार था वो पत्थर था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये पत्थर कैसे होते थे? खुरदुरे होते थे भाई। उतना चिकना तब हुआ जब हमारा माइक्रोलिथ आया, जब छोटे छोटे हमारे औजार बनने लगे तब हमारा चिकना बनने लगा। अभी पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर जो होते थे वो थोड़ा सा खुरदुरे होते थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में कौन से औजार मिले? ऑप्शंस हैं बड़े औजार, माइक्रोलिथ, धातु या फिर मिट्टी। तो बच्चों, मध्य पाषाण काल में जो है माइक्रोलिथ मिले थे, यानी कि छोटे छोटे औजार मिले थे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और वो छोटे छोटे नुकीले औजार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि इस नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ऑप्शन है शिकार, पशुपालन, कृषि या चित्रकला। तो बच्चों बताइए कि नव पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है क्या चीज? तो बच्चों, नव पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कृषि। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और कृषि करने के कारण उन्हें क्या करना पड़ा? अस्थायी जीवन आ गया। वो जब तक उनके पास कृषि नहीं थी तो तब तक वो अस्थायी जीवन नहीं था उनका। वो कहीं ना कहीं
जाते रहते थे, एक जगह पे वो नहीं रहते थे। लेकिन जब से उन्होंने कृषि की, तो आप बताइए कृषि अगर करेंगे तो एक स्थान पे रहना आवश्यक होगा, क्योंकि उस खेती को बार बार हमें देखना पड़ेगा। तो यदि कृषि शुरू हुई तो हमारा कृषि अगर हम लेंगे तो निवास भी वहीं लेना होगा, तो हमने घर बनाना भी शुरू किया। यानी कि नवपाषाण काल में कृषि भी स्टार्ट हुआ, घर बनाना भी शुरू हुआ, और वहाँ पे हम लोगों ने कुत्ता पालना भी शुरू किया। यानी कि पशुपालन, कृषि और आवास, ये तीनों आपके नवपाषाण काल में शुरुआत हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या फिर लौह युग। तो बच्चों बताइए कि मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? तो बच्चों मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और यहाँ पे अभी बताया हमने कि ये सबसे प्राचीनतम कृषि का स्थान है, यहीं से कृषि के साक्ष्य मिले थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि प्राग ऐतिहासिक मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन है महल में, झोपड़ी में, गुफा में या किला में। तो बच्चों बताइए कि प्रागैतिहासिक मानव जो है वो कहाँ रहता था? तो बच्चों प्रागैतिहासिक मानव जो है वो गुफा में रहता था, क्योंकि उन समय उनके पास जो है तरीका नहीं मालूम था कि हमें घर कैसे बनाना है। तो उनको जहाँ जगह मिली वहाँ पे वो लोग रहने लगे, क्योंकि गुफा वहाँ पे पहले पहाड़ों से बने होते हैं, तो ऑलरेडी उसमें था, तो वो जाके रहने लगे। जैसे जानवर अभी जहाँ जगह मिलता है वहाँ रह जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि शैल चित्र किस काल की विशेषता थी? ऑप्शन है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण या फिर सभी। तो बच्चों बताइए कि शैल चित्र जो है किस काल की विशेषता है? तो शैल चित्र का मतलब बच्चों चित्रकारी, तो सभी कालों में जो है चित्रकारी की गई है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब चित्रकारी कैसे? अब हम लोग जैसे पेंटिंग करते हैं वैसे तो वो नहीं कर पाएंगे, परंतु वो लोग पत्थरों से दीवालों पर जो है कुछ ना कुछ बनाए रखे हैं। बैठे बैठे जो मन किया वैसे बना दिया, हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, जैसे बच्चे बनाते हैं ना, छोटे बच्चे लाइनिंग खींच के, वैसे। तो चित्रकारी जो है वो सारे काल में थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या फिर लौह युग। तो बच्चों बताइए कि पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ? तो बच्चों पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और इससे परिवहन जो है आसान हो गया था। यहाँ एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो गया। नहीं तो पहले वो लोग टांग के एक दूसरे की हेल्प लेके वो उस चीज़ को ले जाते थे, लेकिन पहिया आने की वजह से किसी भी चीज़ को आसानी से, किसी भी भारी सामान को आसानी से वो ले जा सकते थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? ऑप्शन है लोहा, कांसा, तांबा या फिर चांदी। अभी मैंने आपको बताया कि ताम्र युग कहा गया किस कारण से? क्योंकि तांबा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और इस समय जो है पत्थर के भी औजार होते थे, पत्थर के भी औजार पाए गए। ठीक है, और साथ ही साथ वो लोग प्लस तांबा के भी औजार पाए गए। यानी कि जो भी ये लोग अपना बनाते थे, जो भी अपना हथियार बनाते थे, उसके अंदर पत्थर भी थे और तांबा भी थे। अब पत्थर का नुकीला वाला पत्थर का जो है डंडा हो जाता होगा और तांबे का नुकीला वाला भाग हो जाता होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड्डी के औजार किस काल में मिले? जो जानवरों की हड्डियां बच जाती थी उसका भी ये लोग औजार के रूप में प्रयोग करते थे। तो आपके पास ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। अब आप बताइए कि हड्डी के जो औजार हैं वो किस काल में पाए गए थे? तो बच्चों हड्डी के जो औजार हैं वो मध्य पाषाण काल में ज़्यादातर प्रयोग हुए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और ये भी शिकार में हड्डी के औजार का भी प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव ने वस्त्र पहनना कब शुरू किया? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल या फिर लौह युग। तो बच्चों बताइए कि मानव ने वस्त्र पहनना कब शुरू कर दिया था? तो बच्चों मानव ने जो है वस्त्र पहनना पूरा पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब वो वस्त्र कैसे होंगे? या तो वो जानवर खाने के बाद जो उनके छाल बचे हैं वो, या फिर पेड़ों की छाल को वो लोग पहनते थे, और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया कि सबसे लंबा प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है? तो बच्चों सबसे लंबा प्राग ऐतिहासिक काल आप बताइए क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो बच्चों बताइए कि सबसे लंबा जो है प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है? तो बच्चों सबसे लंबा प्राग ऐतिहासिक काल जो है पूरा पाषाण काल था। इस जानवरों की तरह इंसान ज़्यादातर जिया था, बाद में वो धीरे धीरे सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका खेती के साथ
कौन सा कार्य जुड़ा? ऑप्शन है शिकार, खानाबदोश जीवन, अस्थायी जीवन या फिर युद्ध। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताइए कि खेती के साथ साथ जो है कौन सा कार्य जुड़ा? तो बच्चों खेती के साथ साथ अस्थायी जीवन भी जुड़ा, अभी आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि कुत्ते को पालतू बनाने का प्रमाण किस काल में है? ऑप्शन है पूरा पसाड़, मध्य पसाड़, नौ पसाड़ या फिर लौ युग। तो बताइए कुत्ते को पालतू बनाने का प्रमाण किस काल में है? तो बच्चों कुत्ते को पालतू बनाने का जो प्रमाण है वो मध्य पसाड़ काल में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बल्कि होना तो नौ पसाड़ काल चाहिए, लेकिन मध्य पसाड़ काल में कुत्ते के साक्ष्य मिले थे पालतू होने का, और नौ पसाड़ काल में आपका कृषि शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि मिट्टी के बर्तन किस काल में बने? ऑप्शन है पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ या फिर नौ पसाड़ या फिर ताम्र पसाड़। तो बच्चों बताइए कि मिट्टी के बर्तन जो है वो किस काल में बनाए गए थे? तो बच्चों मिट्टी के बर्तन जो है वो नौ पसाड़ काल में बनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मिट्टी का जो बर्तन बना उसके लिए उनकी बहुत आसान जीवन हो गया। वैसे भी जो भी अन्न वगैरह लाते थे कृषि की या कृषि से जो भी अन्न निकलते थे उसको रखे कहाँ, तो इस कारण से उन्होंने मिट्टी का प्रयोग किया, उसके बर्तन बनाए और उसमें ही रखना शुरू कर दिया, और किसी अपने अनाजों को ढोने में भी उनको आसानी हो गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन है नौ पसाड़ काल, ताम्र पसाड़ काल, लौ युग या फिर पूरा पसाड़ काल। तो बच्चों बताइए कि लोहे का जो प्रयोग है वो कब शुरू हुआ था? तो बच्चों लोहे का प्रयोग सामान्यतः लौ युग में प्रयोग हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और लोहे के प्रयोग से जो है आपका और भी ज़्यादा हथियार मजबूत हो गए, जिससे इनको बहुत आसान हो गया शिकार करने में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास कि प्रागैतिहासिक काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन है अनाज, फल मूल और मांस, दूध या फिर पकाया भोजन। तो बच्चों बताइए कि प्रागैतिहासिक काल में मानव का जो मुख्य भोजन है वो कौन था? तो बच्चों प्रागैतिहासिक काल में जो मानव का प्रमुख भोजन था वो फल मूल था और मांस भी था, क्योंकि अगर पेड़ पौधों से फल मिल गए तो उसे खा लिया, या फिर नहीं मिले तो मांस को खा लिया शिकार करके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया कि शैल चित्रों में किसका चित्रण अधिक मिलता है? तो बच्चों ऑप्शन है कृषि, युद्ध, शिकार या फिर व्यापार। तो बच्चों शैल चित्रों में जो सबसे अधिक चित्रण मिलता है वो शिकार का मिलता है, क्योंकि सामान्यतः इनका जो जीवन है शिकार पर ही आधारित था, और ये हमेशा मुख्य रूप से इस चीज़ को देखते थे। इस कारण से जो चीज़ें देखते थे उसी चीज़ को ये लोग बनाते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन सा था? ऑप्शन है गाय, भेड़, कुत्ता या बकरी। सबको पता है कि सबसे पहले जो पालतू पशु था वो कुत्ता ही था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और ये कुत्ता जो है शिकार में मदद करता था। क्या करता था? शिकार में मदद करता था। ठीक है, जो भी जानवर जाते थे उनके तरफ दौड़ता हुआ जाता था कि वो कहाँ गए, किधर गए, सूंघते हुए पता कर लेता था। तो इस कारण से कुत्ता इन्होंने पाला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पूरा पसार मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? अस्थाई, नगरीय, खानाबदोश या फिर कृषि आधारित। तो बच्चों बताइए कि पूरा पसार जो मानव है वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था? तो पूरा पसार का मानव जो है वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। खानाबदोश का मतलब सिर्फ भोजन की तलाश में वो घूमता रहता था, इधर से उधर जाता रहता था। सिर्फ उसे भोजन चाहिए होती थी, इसलिए इधर उधर घूमता रहता था। जहाँ भोजन मिले वहाँ खाया, वहीं पे जगह ढूंढ के सो गया। उसी को कहते हैं खानाबदोश। और जैसे ही उन्होंने कृषि शुरू किया तो अस्थायी जीवन हो गया उनका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था? अभी बताया गया है। ऑप्शन है पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, नौ पसार काल या फिर ताम्र पसार काल। तो मिट्टी के बर्तनों का जो प्रयोग है वो नौ पसार काल में प्रयोग हुआ, जिससे अनाज को रखना इनको आसानी हो गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ताम्र पसार काल की विशेषता क्या थी? ऑप्शन है केवल पत्थर, केवल लोहा, पत्थर और तांबा या फिर कांसा। तो बच्चों बताइए कि ताम्र प्रसार काल की जो विशेषता है वो क्या थी? तो बच्चों ताम्र प्रसार की जो विशेषता है ना, उसमें पत्थर और तांबा दोनों प्रयोग होने लगा था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पहिए का आविष्कार मानव जीवन में क्यों महत्वपूर्ण था? शिकार के लिए, युद्ध के लिए, परिवहन के लिए या फिर कृषि के लिए। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ ना वो मानव में जो है परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था,
क्योंकि किसी भी सामान को जो है यहाँ से वहाँ ले जाना में बहुत प्रॉब्लम होती थी, व्यापार करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक मानव के घर किससे बने थे? ऑप्शन से ईंट के, पत्थर के, लकड़ी और घास के, या फिर सीमेंट के। तो सीमेंट तो होगा नहीं, ईंट और पत्थर तो शायद ही होंगे, लेकिन यहाँ पे लकड़ी और घास के वो उनके जो मकान बनने थे, शुरुआत में इसी से मकान की शुरुआत हुई। ठीक है, और जैसे ही समय बीता तो नौपाषाण काल में इनके अस्थायी घर हो गए और वहीं पे वो लोग रहना शुरू कर दिए। तो ये जो लकड़ी और घास के जो मकान बने, तो मकान बना ही कब है? नौपाषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया कि मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है कृषि, माइक्रोलिथ औजार, धातु, या फिर लेखन। तो बच्चों मध्यपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता थी वो माइक्रोलिथ औजार थे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि भोजन उत्पादन का आरंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूर्वापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, या फिर लौह युग। तो बच्चों बताइए कि भोजन उत्पादन का जो आरंभ है वो किस काल में हुआ था? तो बच्चों भोजन उत्पादन का जो आरंभ है वो नवपाषाण काल में हुआ था। अब देखिए, इस प्रश्न को उलट के पूछा गया है। यहाँ पे उसने कह दिया होता ना कृषि कहाँ से शुरू हुआ, तो आप बोलते थे नवपाषाण काल। देखिए भोजन उत्पादन, तो इससे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप समझेंगे कृषि यानी कि नवपाषाण काल। भोजन तभी मिलेगा जब हम खेती करेंगे, तो नवपाषाण काल ही होगा, और इसे हम नवपाषाण काल की क्रांति भी कहते हैं। तो धन्यवाद इन वीडियोस को देखने के लिए, अपने जो है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए 30 प्रश्नों का। ऐसे ही टॉपिक वाइज चैनल पे प्रैक्टिस सेट आते रहते हैं। ऐसे टॉपिक वाइज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही आप जो भी कमेंट करेंगे, जिस टॉपिक पे करेंगे, वैसे टॉपिक के क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी उन्नति रहेगी, आपकी उन्नति होगी तो हमारी भी उन्नति होगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।